स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे तो यह स्पष्ट लगता था कि बिहार में लालटेन युग समाप्त हो गया। और लालटेन युग इसलिए समाप्त हो गया कि जनता ये कहती है कि ना दुकान में मिलती है लालटेन, ना किसी के घर में। और मोदी जी और नीतीश जी के युग में एलईडी बल्ब और बिजली युक्त है, और उस पर भी 125 यूनिट लगभग 1,70,00,000 परिवार के घरों में पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं आया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी को, और सभी लोगों को, जिन लोगों ने आदरणीय राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई एनडीए के साथी बिहार आए और सबने बिहार के उन्नति के लिए, विकास के लिए एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। और बिहार की जनता का जो स्नेह प्यार मिला, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज 5 बजे तक प्रचार है, परसों मतदान है, और पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है, और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे तो यह स्पष्ट लगता था कि बिहार में लालटेन युग समाप्त हो गया। और लालटेन युग इसलिए समाप्त हो गया कि जनता ये कहती है कि ना दुकान में मिलती है लालटेन, ना किसी के घर में। और मोदी जी और नीतीश जी के युग में एलईडी बल्ब और बिजली युक्त है, और उस पर भी 125 यूनिट लगभग 1,70,00,000 परिवार के घरों में पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं आया। यह ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी जी और नीतीश जी का। और कुछ लोग गुमराह करते थे इस दौरान कि जो आदरणीय मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया, उसको कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पर सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। जिनके खाते में गया ये पैसा उनका हो गया। और कई बहनें आकर मिली जिन्होंने कहा कि हमने बकरी खरीदा, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हम छोटा रोजगार शुरू कर रहे हैं, हमने दुकान खोला। ये ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार की चिंता किया, महिलाओं के लिए उनके रोजगार की चिंता किया, उनको उद्यमी बनाने का शुरुआत किया। ईबीसी वर्ग के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें तांती समाज, तत्वा समाज, निषाद समाज, तेली समाज, अति पिछड़ा समाज अपराध करेगा उसको जेल में जाएगा। और कई जगह हम लोगों ने देखा
अति पिछड़ा समाज, दलित समाज जिन्होंने वोट किया, उनके घर में घुसकर आरजेडी के गुंडों ने मारपीट किया, तो पुलिस उसको छोड़ेगी थोड़े, उस पर तो कार्रवाई करेगी। मेरे क्षेत्र में भी मैंने देखा एक अति पिछड़ा कहार समाज का रहने वाला व्यक्ति को घर में घुस के मारा। पुलिस छोड़ नहीं सकती है, कितना दिन भागोगे? और न्यायालय तय करता है कि किसके घर तोड़ने हैं, नहीं तोड़ने हैं, ये पुलिस कार्रवाई करते हैं। तो सर, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आज फिर से उन्होंने कहा कि अपने अरे जिनके पिताजी पर बोफोर्स का चोरी का आरोप हो, जिनके माताजी के राज में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ हो, वो क्या करें? एक व्यक्ति मिला आपको बिहार में जिसने कहा हो कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया? आप बताइए। अगर वो भ्रम फैला रहे हैं तो चुनाव आयोग, अरे आप बताइए तो। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, इटली में जो आराम करता हो, मलेशिया में आराम करता हो, उसका बिहार में क्या वजूद है? कोई फर्क नहीं। अगर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं तो चुनाव आयोग सामने क्यों आकर के उनको डिफाइन नहीं करता है? चुनाव आयोग क्यों सामना नहीं करता? फिर अगर राहुल गांधी अगर वो लगातार उस पर कितना बार कहेगा कि उचित फोरम पर आकर बात की, तो कार्रवाई। अब इसके बाद क्या करेगा? जेल भेज दे किसी को? अरे ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको गाली दे रहा है कांग्रेस वाला लोग, तो क्या करें? जेल भेज दे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोधी दल का नेता आरोप लगाता है, लगाने दीजिए। जनता सब जानती है, इस देश में इमरजेंसी लगाने वाला उनकी दादी, इस देश के संविधान को खत्म करने वाला उनका परिवार, दलितों का आरक्षण रोकने वाला उनका परिवार, पिछड़ों को आरक्षण 40 साल लेट मिला उनका परिवार, और महिलाओं को आरक्षण देश में नहीं मिला 30 साल, तो लालू जी का परिवार। यही तो है।